नमस्कार दोस्तों, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एंड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। लेट कैपिटल एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी which is specified for t greater than equal to 0, then the Laplace transformation of ft is denoted by L of ft and defined by this integral। इधर ये जो s है ये अभी के लिए हम लोग रियल पैरामीटर मान के चलते हैं, बाद में हम लोग s को ऐसे कॉम्प्लेक्स पैरामीटर देखेंगे। तो मैंने एक कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टेबल दिया है, तो इसको आप लोग इस डेफिनेशन के मदद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसके बाद चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जैसे पहले ये जो दिया है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या बोला गया है, अगर आप लोगों के पास दो कांस्टेंट है c1 एंड c2 एंड दो फंक्शन दिया है f1t एंड f2t और उसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया हुआ है f1 एंड f2, कैपिटल f1 के करस्पॉन्डिंग स्मॉल f1s एंड कैपिटल f2 के करस्पॉन्डिंग ये स्मॉल f2s है, देन ये जो प्रॉपर्टी बोलते हैं L ऑफ दिस इज इक्वल टू c1 Laplace transformation of f1t प्लस c2 Laplace transformation of f2 of t। तो एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए सपोज आप लोगों को Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये कैलकुलेट करना होगा 4 sin t प्लस 3 cos t। तो ये क्या होगा, 4 Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t प्लस 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t। तो इस टेबल में देखिए sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, sin a t का। तो इधर जो है मैंने sin t लिया है और cos t लिया है। तो इस टेबल में आप लोगों को a के वैल्यू 1 पुट करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो दिस इज 4 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एस बाई ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज बिकम 4 प्लस 3s डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं करना है, जस्ट इस टेबल को देखिए। इधर जो sin a t है और cos a t है, हमने इधर क्या लिया है, इस एग्जांपल में sin t cos t लिया है। तो a के वैल्यू जस्ट 1 पुट करके आप लोग इस टेबल के मदद से ये लोग ये लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको बोलते हैं फास्ट ट्रांसलेशन और फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, सपोज आपको दिया हुआ है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इसको दिया हुआ है आप लोगों को निकालना क्या है, अगर e टू दी पावर ए टी एफ टी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है देन इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो चलिए डेफिनेशन के मदद से इसको देखते हैं कि क्या होगा, इसका प्रूफ समझते हैं फर्स्ट। तो एल ऑफ e टू दी पावर ए टी कैपिटल एफ टी ये जो होगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी और ये फंक्शन इधर बिठाना होगा। अब इसको देखते हैं कि ये क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी एफ टी डी टी। तो हम लोग डेफिनेशन में देखिए क्या करते हैं, अगर इधर s है तो हम लोग एफ एस बोलते हैं इसे। अगर इधर देखिए क्या है, s माइनस ए है, तो इधर करेंगे क्या, स्मॉल एफ ऑफ s माइनस ए। तो ये होता है फास्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी और फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान के चलो आपको दिया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5d, तो इसको आप लोग टेबल के मदद से निकल सकते हैं। तो ये क्या होगा, s बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर a मीन्स 5, इसको आप लोग उस टेबल में देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, s बाई ए स्क्वायर प्लस 25। तो मान के चलो आप लोगों को निकलना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस 5d। तो इस फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मदद से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा, सपोज इसको मान के चलते हैं एफ ऑफ एस। ओके, तो ये होगा क्या, एफ ऑफ एस माइनस 1, बिकॉज इधर जो है ई टू दी पावर माइनस टी है, सो इस ए का वैल्यू होगा -1। इधर जो दिया है ए का वैल्यू ये -1 है, सो ये होगा एफ ऑफ एस प्लस 1। अल्टीमेटली ये क्या होगा, एफ ऑफ एस प्लस 1। तो सिंपली इसका आंसर होगा एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस 25। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांसलेशन और सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सपोज मान के चलो कि कैपिटल एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को ये फंक्शन दिया होगा जी टी, इस टाइप का फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये होता है ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। एक बार इसकी प्रूफ समझ लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इधर, एल ऑफ जी टी इक्वल टू दिस। ओके, इधर इस इंटीग्रल को हमने ब्रेक किया दो पार्ट में, 0 टू ए दिस एंड ए टू इन्फिनिटी। अब देखिए 0 टू ए मतलब क्या है, टी इज लेस देन ए। इधर जी टी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने 0 पुट किया इधर। अब इधर देखिए टी बिगर देन ए, इधर क्या होगा, इस सेकेंड इंटीग्रल में टी का रेंज क्या है, टी ए से बड़ा है, तो इधर क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए। तो अल्टीमेटली ये जो होगा ये सेकेंड इंटीग्रल होगा। अब इसको हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, तो इधर पुट कर रहे हैं यू इक्वल टू टी माइनस ए, देन डी यू इक्वल टू डी टी। अगर देखिए आप लोग टी इक्वल टू ए पुट करेंगे, टी का वैल्यू ए, देन यू इक्वल टू 0 होगा इधर। अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी है देन यू इक्वल टू इन्फिनिटी होगा इधर। तो इस इंटीग्रल, ये जो सेकेंड इंटीग्रल होगा ये होगा इसका 0 टू इन्फिनिटी, इसका रेंज होगा, और ई टू दी पावर माइनस एस टी है। इधर देखिए हमने पुट किया था यू इक्वल टू टी माइनस ए, सो टी इक्वल टू यू प्लस ए होगा। हमने टी की जगह यू प्लस ए रिप्लेस किया, और इधर टी माइनस ए इक्वल टू यू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म किया। सो ये जो अल्टीमेट आता है ई टू दी पावर माइनस एस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस एस यू इंटू एफ यू डी यू। ओके, देखिए ई टू दी पावर माइनस एस ए जो है ये यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सो ये बाहर आ रहा है इसीलिए। और ये जो होगा ये आप लोगों का एफ ऑफ एस होगा। ओके, सो अल्टीमेटली क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस ए इंटू एफ एस। सो इंटीग्रल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी क्या होगा, ये ई टू दी पावर माइनस एस ए इंटू एफ एस। तो एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। सपोज मान के चलो कि जी टी जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आप लोगों के पास t माइनस 4 इट्स क्यूब फॉर t बिगर देन 4 एंड 0 इफ t लेस देन 4। सो कैपिटल एफ ऑफ टी जो होगा आप लोगों के पास ये होगा टी क्यू, एंड एफ ऑफ टी माइनस 4 ये क्या होगा, ये होगा
t माइनस 4 इट्स क्यूब। सो जी टी इक्वल टू ये वाला कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस 4 फॉर टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 एंड 0 इफ टी लेस देन 4। ओके, सो इसके मदद से हम लोग ये जो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसके मदद से हम लोग ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। ओके, सो एल ऑफ जी टी क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन जी टी, ये होगा ई टू दी पावर माइनस एस इंटू ए। इधर ए क्या है, ये 4 है, 4 है इंटू 4 इंटू एफ ऑफ एस। ओके, सो ये होगा ई टू दी पावर माइनस 4s इंटू एफ एस, वेयर एफ एस क्या है, एफ एस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यू। और टेबल में देखिए हमने देके रखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर एन प्लस 1। तो इधर एन के जगह 3 है, तो इसीलिए हम लोग पुट करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर 3 प्लस 1। सो दिस इज 6 बाई एस टू दी पावर 4। ओके, सो इधर 3 फैक्टोरियल क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 6। सो अल्टीमेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी क्या होगा, ये होगा आप लोगों के पास ई टू दी पावर माइनस 4s इंटू ये जो एफ एस है 6 बाई एस टू दी पावर 4। सो अल्टीमेट क्या होगा, 6 ई टू दी पावर माइनस 4s बाई डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर 4। और एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि सपोज मान के चलो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आप लोगों के पास दिया हुआ है, आप लोगों को निकालना होगा क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, इसको निकालना है। तो फर्स्ट इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा, प्रूफ के मदद से समझते हैं कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। तो एल ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए टी इक्वल टू डेफिनेशन अप्लाई करते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ ए टी। अब इधर चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे हम लोग, तो यू पुट किया, यू इक्वल टू ए टी, देन ऑब्वियसली डी यू इक्वल टू ए डी टी। अगर टी इक्वल टू 0, टी का वैल्यू 0 होगा, यू का वैल्यू 0 होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, यू इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इधर आप पुट करेंगे तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग टी की जगह क्या पुट करेंगे, u बाई ए। ये t इक्वल टू यू बाई ए इधर से आएगा, और इधर जो dt है ये रिलेशन इस रिलेशन से आएगा, dt इक्वल टू डी यू बाई ए। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस बाई ए यू एफ यू डी यू। ओके, सो इधर देखिए, इधर डेफिनेशन में क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। तो इधर एस था, इसीलिए हम लोग एफ ऑफ एस लिखते थे। तो इधर क्या है, एस डिवाइडेड बाई ए है, इसीलिए एफ ऑफ एस बाई ए लिखे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए टी ये होगा 1 बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, तो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन डी, ये तो आप लोग जानते हैं कि टेबल के मदद से निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वो जो ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा फॉर एस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अब इधर देखो ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसीलिए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज बिकम 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
मान के चलो कि साइन 70 निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इधर क्या होगा 1/7 इंटू एफ ऑफ एस बाई 7 होगा। ये अगर एफ एस है तो ये वाला प्रॉपर्टी में जस्ट ए इक्वल टू 7 पुट करना है। सपोज मान के चलो कि एल ऑफ साइन ऑफ -80, तो इधर क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में आप लोगों को 1/-8 एफ ऑफ एस बाई -8 पुट करना होगा। ओके, सो एल ऑफ साइन 70 क्या होगा, एल ऑफ साइन 70 this is equal to 1/7 f of s by 7 which is equal to 1/7 into 1/s by 7 its whole square plus 1. So ultimately this is 1/7 into 7 square by a square plus 7 square. So this is become 7/² plus 49। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।